हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 है ये। पहला भाग कक्षा 6 में है और भाग 3 कक्षा 8 में है। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से निश्चित रूप से प्रश्न आता है और कई तथ्य इसमें आपको ऐसे मिलेंगे जो सामान्यतः आपको जीके की पुस्तकों में नहीं मिलते निश्चित रूप से। तो ये पाठ कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और आप कक्षा 7 के विद्यार्थी है तो आपको ये पाठ तो पढ़ना ही है। तो करते हैं शुरू। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारा देश भारत, जिसका अपना एक संविधान है और संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था, प्रशासन, राजनीति, चुनाव वो सब होते हैं। और वैसे अगर विश्व की बात करें तो अमेरिका ऐसा देश है जहां सबसे पहले संविधान लिखा गया, लिखित संविधान वाला। अपना संविधान सबसे बड़ा है। हमारे देश विभिन्न राज्यों और संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों एवं कानूनों का आधार हमारा संविधान है। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। यानी कि ऐसे नियम, ऐसे कानून जिसके अनुसार देश चलता है। कई बार कुछ कानून अस्पष्ट या समय के अनुसार स्पष्ट नहीं होते तो उच्चतम न्यायालय उनकी व्याख्या करता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा संविधान कैसे बना, कितने टाइम में बना, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। तो सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ए.ओ. हयूम, याद आया होगा आपको, भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की। वो सिलेक्टेड और वो संविधान बनाए। हमें अंग्रेजों वाला संविधान स्वीकार नहीं है। सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी संविधान सभा जो है उसको जनता चुनेगी और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप, अंग्रेजों का कोई रोल उसमें नहीं होगा। तो इस आधार पर फिर क्या है, ऐसा दिन भी आ गया जब संविधान सभा बनी। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 3 मंत्रियों वाला एक दल भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। याद आया आपको, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था भारत। 1942 में भी एक मिशन आया था, याद नाम आ रहा उसको, क्या नाम है उसका, कमेंट कीजिए फटाफट। तो उस मिशन का नाम क्या था, क्रिप्स मिशन था। और 46 में आया होता कैबिनेट मिशन। इसी कैबिनेट मिशन ने जो है संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है वो सुझाया। ये देखो संविधान सभा के सदस्य हैं। हालांकि तस्वीर इतनी क्लियर नहीं है, मगर फिर भी आप देखिए एक कितना एक ऐतिहासिक पल है ये। तो अब जो कैबिनेट की योजना थी उसके अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, आज़ादी से साल भर पहले। संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, याद रखना, 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। तो ये पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 तारीख को जो अगली बैठक को सबने अपनी सम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। तो यहाँ दो प्रश्न निकलते हैं, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाकर भारत के राष्ट्रपति भी बने प्रथम। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई। प्रारूप का मतलब ड्राफ्ट, यानी एक परफॉर्मा तैयार करना है कि किस तरह से उसमें मतलब संविधान बनेगा, किस तरह से उसमें मतलब उसका रूपरेखा क्या रहेगी, एक भूमिका होगी, प्रस्तावना होगी, इस तरह से लगभग मोटे तौर पे एक फॉर्मेट बनाया।
जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव, तो पहली बैठक 9 को, फिर 11 को राजेंद्र प्रसाद और 13 तारीख को वो उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान रखें, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान की मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई कि संविधान के जो मूल आदर्श है वो क्या क्या होंगे। संविधान सभा के सदस्यों ने तो उस उद्देश्य प्रस्ताव से उद्देशिका या प्रस्तावना का आविर्भाव हुआ। स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ध्यान रखना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर, यह प्रश्न अभी केबीसी में भी पूछा गया था अमिताभ बच्चन जी के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया, बनकर तैयार हो गया था। फिर 2 महीने तक उसको रोके रखा। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी का एक बहुत महत्व, ऐतिहासिक महत्व था। 26 जनवरी 1930, याद होगा आपको, पहली बार भारत का जो झंडा है वो फहराया गया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस है। इस 26 नवंबर को भी ऐतिहासिक रूप देने के लिए 2015 से प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस, ध्यान रखना, संविधान दिवस मनाया जाता है। एक मैं पूछना चाहूंगा आपसे, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वोटर डे, कमेंट कीजिए फटाफट। यहाँ अपने शिक्षक की सहायता से पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों के नाम बताइए। तो आपको याद आ गया होगा, एक तो क्रिप्स ही था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो 42 में आया था वही, एक अलेक्जेंडर था और एक था पैट्रिक लॉरेंस। सही है ना? तीनों ही थे। कोई गड़बड़ हो तो बोल देना। ये आप देखिए नेहरू जी, ये संविधान की पुस्तक है, आपको दिखाई दे रही होगी, काफ़ी बड़ी पुस्तक है। तो इस पर नेहरू जी जो है वो हस्ताक्षर कर रहे हैं मूल प्रति पर। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि और देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि भी शामिल हुए। यानी जो 11 प्रांत थे उनसे तो वोट देकर आए। देशी रियासत थी, वहाँ पर राजाओं ने उनके नज़र में जो अच्छा कानून का जानकार था, कोई जन नेता था, उनको भेजा गया। आप बताइए राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे? पहले वो मतदाता वाला आपको बता देता हूँ। 25 जनवरी मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। आपको पता ही है, 19 रियासतें। सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, यानी जो आईएएस ऑफिसर थे वो, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। अब है संविधान सभा के सदस्य राजस्थान के निवासी। अब इनको भाई आप ना अच्छी तरह से रट लो, याद कर लो, नहीं तो इनकी एक सूची बना लो 15 लोगों की और अपने दरवाजे पे, पड़ने वाले कमरे के कहीं दरवाजे पे, अलमारी में चिपका लो ताकि याद रहे आपको। तो देखो, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़े से थे, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से थे। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन में दूसरे राज्य का ले लिया कि निम्न में से कौन राजस्थान का सदस्य नहीं था। या तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है, या फिर मिलान करना, जैसे सदस्य का नाम और रियासत का नाम, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो दोनों ही याद रखें। जयनारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। तो उदयपुर से एम एल वर्मा भी है और बलवंत सिंह मेहता भी है। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से। गोकुलाल असावा, ये आपको पता है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे। कब? एकीकरण के समय। पहले थे शोभाराम, दूसरे थे गोकुलाल असावा। शाहपुरा भीलवाड़ा से। जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से। ये 11 सदस्य तो हो गए,
राजस्थान के निवासी ही थे ये। 4 सदस्य ऐसे हैं जो राजस्थान के निवासी नहीं थे, क्योंकि वो कर्नाटक, केरल उधर के थे, आईएएस अधिकारी थे, आईसीएस, जैसे आज भी होते हैं बहुत सारे आईसीएस कलेक्टर जो साउथ के राजस्थान में होते हैं, राजस्थान वाले किसी दूसरे स्टेट में होते हैं, क्यों भारतीय पन्नीकर बीकानेर से, विजय राघवाचार्य उदयपुर से। तो चारों नाम 11 और 4 15, ये आप याद रखना जरूर। अब इनकी डिटेल आगे हो आएगी अभी। अब और भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जहां से प्रश्न निकल के आता है कंपटीशन एग्जाम के लिए। राजस्थान के मूल प्रवासी जो राजस्थान यानी कि राजस्थान के निवासी थे मगर दूसरे राज्य में रहने लग गए तो वहां से मनोनीत हो गए। जैसे आज भी होते हैं ना भारतीय मूल के, अमेरिका में, ब्रिटेन में कोई गृह मंत्री है, कोई कुछ है। जैसे अभी कमला हैरिस है, भारतीय मूल की है मगर अमेरिकी चुनाव लड़ रही है उपराष्ट्रपति का। तो हम बात करते हैं आगे। तो इसमें देखो कौन कौन है ये ध्यान रखना। एक तो है प्रभु दयाल हिम्मत सिंह, ठीक है, प्रभु दयाल। उसके अलावा हिम्मत सिंह का पश्चिमी बंगाल से एक ही नाम है। बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से। तो 3 नाम है, इनको भी थोड़ा नजर में रखना, प्रभु दयाल, बनारसी दास और पद्मपत सिंघानिया। शिक्षक के निर्देशन में अपने विद्यालय की छात्र संसद के संविधान पर जानकारी प्राप्त करें। यह भी जाने, ये देखो एक चित्र है भारत के संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र, याद रखना 2 इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, नंदलाल बोस। राजस्थान के वास्तव में इस पाठ में यूनिक चीजें है ना, राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें प्रमुख किया गया है। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है। तो यहाँ 2 नाम आ रहे हैं, कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान से और नंदलाल बोस। 22 चित्र है कुल बड़े। भारत के संविधान सभा के सदस्य हैं। अब जो 15 सदस्य थे उनकी पूरी डिटेल हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 30 जनवरी सन 1903 को राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ। ये वकील थे। देखो ज्यादातर ध्यान रखना, ज्यादातर जो भी व्यक्ति है कानून के जानकार है, या तो वकील है या फिर पढ़े लिखे अधिकारी है। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे। यानी सरकार जिनको जेल में डाल देती थी ना अंग्रेज लोग अपने हिंदुस्तानियों को, उनकी पैरवी। व्यक्तिगत सत्याग्रह याद होगा 1940 विनोबा भावे, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये जेल भी गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया। ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर ले। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहाँ से? अजमेर मेरवाड़ा से, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा, एमएल वर्मा, आदिवासियों के मसीहा, और मेवाड़ प्रजामंडल में आप इनका नाम सुनते ही हैं। तो बिजोलिया भीलवाड़ा में जन्म हुआ और प्रजामंडल में भी इनकी भूमिका रही और मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता की। इनका देखो गीत है पंछीड़ा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, पंछीड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। 1948 में ये वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री भी बने। आपको याद होगा तीसरे जो है वो किया, और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। तो एमएल वर्मा कहाँ से? उदयपुर से हैं। और अजमेर से कौन? मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ठीक है। अब जोधपुर से जय नारायण व्यास, यानी जो बड़े नाम थे ना वही लगभग इनमें चुने गए। तो ये जोधपुर में जन्म हुआ, तरुण राजस्थान अखबार निकाला, अखंड भारत ध्यान रखना पत्रिका निकाली। 51 से 56 की अवधि में 2 बार मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य रहे। जागीरदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आवाज उठाई। बलवंत सिंह मेहता, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, याद होगा आपको, रीट में प्रश्न भी पूछा गया, पहले भी इनका नाम आया।
उदयपुर में जन्म हुआ, प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने, मेवाड़ प्रजामंडल के। उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन? बलवंत सिंह मेहता। रामचंद्र उपाध्याय कहाँ से? अलवर से। अलवर से थे। दलेल सिंह कहाँ से? कोटा से। लेफ्टिनेंट कर्नल थे ये, महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे और हस्ताक्षर किए। गोकुलाल असावा। गोकुलाल असावा ने कहाँ से? शाहपुरा भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। ठीक है, और कोटा से इन्होंने अध्यापन शुरू किया। जसवंत सिंह बीकानेर से, ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे और महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री थे। तो इनको महाराजा शार्दुल सिंह ने मनोनीत करके भेजा। रियासतों में ज़्यादातर मनोनीत करके भेजा गया और जो प्रांत थे उनसे वोट के द्वारा। भरतपुर, ये भरतपुर के राज बहादुर भरतपुर से गए। बेगार प्रथा का विरोध किया। नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी आगे कार्य किया। विद्यापीठ याद आया होगा, पिछले पार्ट में मैंने बात की थी। शास्त्री जी ने टोंक जिले की नेवाई तहसील में वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर की स्थापना की। जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री भी रहे और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। कब? जो चौथा चरण था उसमें मुख्यमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पद था फिर बन गया मुख्यमंत्री पद। चौथा चरण कब आया था बताइए, आप कमेंट कीजिए। याद आया? 30 मार्च 1900, कमेंट कीजिए कब। सरदार सिंह, खेतड़ी के राजा सरदार सिंह थे और ये संविधान सभा के सदस्य रहे। लाओस में भी आगे जाकर राजदूत रहे। सर वीटी कृष्णमाचारी। अब ये आ जाते हैं अधिकारी। ये तो इतने तो जन नेता थे, अब अधिकारी है। ये तमिलनाडु के थे, जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति में भी जगह दी गई, ध्यान रखना। प्रारूप समिति में भी ये थे सर वीटी कृष्णमाचारी। वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी, ये कर्नाटक के रहने वाले थे, ICS थे। जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने जो है इनको प्रशासनिक अधिकारी बनाया और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। क्या बात है, थोड़े समय के लिए। और सरदार KM पन्नीकर, ये केरल के थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कमेंट कीजिए। ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन। और बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत भी इनको बाद में बनाया गया। सर टी विजय राघवाचार्य तमिलनाडु के थे, मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे, मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया। अब देखिए यहाँ गतिविधि है, सदस्यों का नाम चार्ट बनाकर कक्षा में तो आते जाते दिन में एक बार आपको दिख जाए, नज़र डाल लो, 5-7 दिन में सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। अभी आप शब्दावली देख लो। जागीरदारी प्रथा क्या होती है? राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भू क्षेत्र देना। ठीक है, प्रारूप समिति मसौदा तैयार करना। अब थोड़े से देख लेते हैं क्वेश्चन। आवश्यक नियमों कानूनों का संग्रह है, क्या कहलाता है? संविधान। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट मिलान कीजिए इनको। जयनारायण व्यास कहाँ से? जोधपुर। गोकुलाल असावा, हीरालाल शास्त्री, जयपुर। बलवंत सिंह मेहता, उदयपुर। गोकुलाल असावा, शाहपुरा, भीलवाड़ा। संविधान निर्मात्री सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। और पहला कब मनाया गया? 2015। कैबिनेट मिशन क्या था? 3 सदस्य आए थे, संविधान सभा के गठन की बात कही। अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे बताइए? इसका कमेंट करो भैया, ऐसे नहीं चलेगा, कमेंट करो। संविधान सभा के उन सदस्यों के नाम लिखिए जो राजस्थान के मूल निवासी थे। तो इसमें 11 सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। हीरालाल शास्त्री का जीवन परिचय आपको बताना है। अखंड भारत के प्रकाशक कमेंट कर दिया होगा जयनारायण व्यास। बलवंत सिंह मेहता का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब अगला पार्ट जो है 10वां, उसमें हम मिलेंगे। धन्यवाद।